मुसलमान पिछड़ रहा क्यों, हिस्सेदारी क्यों नहीं है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, नौकरी पेशा में जाना हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी में जाना हो, जबकि हमारा धर्म इस्लाम है और हम उस जगह से आते हैं कि हमारी सियासत में हिस्सेदारी होनी चाहिए। आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र को बिल्कुल मुट्ठी बांध कर फुल्ली डिटर्मिनेट होकर निरंतर मेहनत करते रहिए, रिजल्ट हमेशा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं टैप तक। इस वक्त देखिए हमारे साथ मौजूद हैं जियाउद्दीन मंसूरी जी। आज हम देखिए इनसे बातचीत करने वाले हैं। भारत में कहीं न कहीं मुसलमानों की स्थिति पिछड़ती हुई देखा जाए तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन है इसके जिम्मेदार? सबसे पहले तो टैप तक का चैनल को मेरे तरफ से शुभकामना देता हूं कि बहुत जल्दी समय में बहुत ग्रोथ है आपका। दुआ करता हूं अल्लाह से कि विथिन 1 मंथ 1 मिलियन क्रॉस कर जाए। बहुत अच्छा बात है कि आप डायरेक्टर भी हैं, आप रैंकर भी हैं और आप पत्रकार भी हैं और मालिक भी हैं इस चैनल का। एज ये पब्लिक ओपिनियन है और एज ए ह्यूमन ओपिनियन है और एज ए मुसलमान ओपिनियन है। 3 एंगल से मैं जवाब इस बात का दे सकता हूँ। पहला बात है कि मुसलमान पिछड़ रहा क्यों, हिस्सेदारी क्यों नहीं है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, नौकरी पेशा में जाना हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी में जाना हो, इशूज पे जाना हो, या फिर के मामले में बड़े बड़े ओहदे को प्राप्त करना हो। और भी बोलिए इल्म दीन के मामले में भी बहुत पिछड़ा हुआ है, जबकि हमारा धर्म इस्लाम है और हम उस जगह से आते हैं कि हमारी सियासत में हिस्सेदारी होनी चाहिए। पहला मैं कमज़ोरी ये समझता हूँ कि हमारे मुसलमान भाई अपने बच्चों पर शिक्षा के मामले में ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। अब हालांकि बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन जब हम पढ़ रहे होते 2003 की बात है, 2005 में, उस वक्त बहुत कम परसेंटेज था। आप इधर उठा के देख लीजिए, पॉलिटिकल में हमारे कितने रिप्रेजेंटेटर हैं, ब्यूरोक्रेसी में हमारे कितने लोग हैं, नौकरी पेशा में भी कितने लोग हैं और इल्म दीन में भी कितने लोग हैं। पता चलेगा कि नथिंग के बराबर है। फिर भी अकॉर्डिंग टू इस्लाम अगर जो हम हदीस की मुताला करते हैं, कुरान का मुताला करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि बगैर मेहनत का कुछ नहीं होता। इसके लिए आप कितनी जद्दोजहद 2-3 साल से कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो एक छोटी सी मिसाल है कि हम कुरान का मुताला अच्छे ढंग से नहीं करते हैं, इल्म दीन को अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं, अमल मेरा ठीक नहीं है और चाहत है कि मैं हर कुछ मेरे अंदर आ जाए, तो ये संभव नहीं है। और मेहनत करना पड़ेगा, शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत करना पड़ेगा। जब पढ़ लीजिएगा तो आदर्श पॉलिटिक्स करना भी सीख जाइएगा और ब्यूरोक्रेसी में भी आ जाएगी और पॉलिटिकल में भी अपना रास्ता तय हो जाएगा। आगे चलकर इसको और कैसे सुधार किया जा सकता है? अब और अपग्रेड करने की बात है मुसलमान माशरे में। सबसे पहले बात है कि मैं युवाओं से कहना चाह रहा हूँ, पर्सनल में एक एडवाइज है और एक रिक्वेस्ट भी है कि आप किसी भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र का मास्टर बनिए। कहने का और मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि आप अगर जो शिक्षा में जा रहे हैं तो यूपीएससी, बीपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, अगर जो खेलने में रुचि है तो आप उसको क्रैक कीजिए। उसका एंड सीमा होता है, किसी चीज़ का एंड सीमा होता है। खेल में गए तो कुछ बनिए, शिक्षा के क्षेत्र में गए हैं तो उसमें कुछ क्रैक कीजिए, पॉलिटिक्स में आए हैं उसमें कीजिए, बिजनेस में जाते हैं उसमें कीजिए, आप एंकरिंग में आए हैं, आप अच्छा माशाल्लाह, और भी इससे और ग्रोथ का रास्ता है, अभी बहुत आगे है। तो कहने का मतलब है किसी चीज़ को पकड़िए तो उसको एंड तक जाइए, उसका रिजल्ट चाहिए हमें। ये नहीं कि आज पॉलिटिक्स कर लिया, 2 साल 4 साल छोड़ दिया, फिर बिजनेस में गए 2 साल छोड़ दिया, फिर पढ़ाने लगे उसको छोड़ दिया, फिर विदेश गए। मतलब आप विचलित नहीं होइए, आपका जो कमिटमेंट है वो एक पर फोकस हो। ये आप तय कर लीजिए मैट्रिक में, किसी एक चीज़ पर बने रहना, लगातार मेहनत करते रहना, ट्राई अगेन ट्राई श्योर सक्सेस। अल्लाह ताला भी अपने कुरान में, हदीस में नबी के द्वारा बताया गया है कि आप लगातार मेहनत सफलता की गारंटी है। हर एक क्षेत्र में वही है, बिना मेहनत का कोई काम नहीं हो सकता है। आप ईमानदारी पूर्वक कीजिए, मेहनत कीजिए हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, और बाकी फल अल्लाह पे छोड़ दीजिए। देखिएगा 100% मैं ये गारंटी दे सकता हूँ। ये मैं प्रैक्टिकल अपने लाइफ में देखा हूँ और उससे लाभ भी लिया हूँ, उससे फ़ायदा भी हुआ है कि एक चीज़ पर निरंतर प्रयास सफलता की गारंटी है। आप अपने बारे में कुछ बताइए कि कैसे सफलता मिला, किस संघर्ष के साथ गए? हाँ, बहुत अच्छी बात है। 2003 में मैं मैट्रिक किया, पकड़ी ब्राह्मा हाई स्कूल से मैं पढ़ा हूँ। हमारे स्वर्गीय नाजिम साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो मेरे गुरु रहे हैं और उनका जो स्ट्रेटजी था, टेंडेंसी था, उसको मैं फॉलो किया। फॉलो करने का मतलब है नथिंग इज़ बेटर देन समथिंग, नहीं कुछ से बेहतर है कि कुछ किया जाए। वो आज भी मेरे खून में और मेरे जोश में शामिल है।
जब मैं पढ़ता था तो एक मिडिल लेवल का आदमी था, मेरे घर वाले भी वैसे थे, गांव भी वैसे था। साइकिल लेके कादों में, वो जो होता है गांव में 3 किलोमीटर पैदल लाना होता, साइकिल को अपने ऊपर चढ़ा के लाना पड़ता था। हाँ। साइकिल तो बाद में चली, रोड बनी। और मेरे साथी जो बैचमेट है उनसे दरियाफ्त कीजिएगा, तो वो संघर्ष देखा हूँ। लेकिन एक ही चीज़ था कि हमको बदलना है, घर को बदलना है, मोहल्ले को बदलना है, गांव बदल जाएगा। मतलब जब हम स्वयं में बदलाव लाएंगे तो हमारे परिवार में बदलाव आएगा, परिवार बदलाव आएगा तो मोहल्ला बदलेगा, मोहल्ला बदलेगा तो प्रॉपर चैनल हम स्टेट और राष्ट्र को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। तो मैं अपना एक बोलता है ना कि उदाहरण देने से, उपदेश देने से बेहतर है उदाहरण दिया जाए। तो आपने ठीक बोला कि आप अपने बारे में सफलता की बताइए कि कैसे आपने एक अच्छा मुकाम हासिल किया। और मैं ज़्यादा अपना इंट्रोडक्शन नहीं ठीक है, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, ये दिमाग में रख लीजिए कि हल्के में हम किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हैं। रही बात, जब मैं 2003 में मैट्रिक किया तो उस वक्त बरामा प्रखंड और दतरौल गांव में एक भी आदमी कंपटीशन देके जिस क्षेत्र में मैं हूँ, जो मुझे जान रहे ऑन कैमरा, उसमें नहीं था। ना पकरी बरामा में शायद होगा तो होगा, लेकिन मेरे गांव में नहीं था, मेरे पंचायत में भी नहीं था। तो मैं उसको क्रैक करने का मेरे एक चाहत थी कि मैं इसे क्रैक करूँगा। हालांकि सक्षम नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अल्लाह पर एतबार करके अपने नीयत पे और अपने डिटर्मिनेशन को समझा और मैं उसको क्रैक किया, हासिल किया, उसमें रहा। फिर प्रमोशन हुई, फिर उसमें दूसरे क्षेत्र में गए, बिजनेस हुआ, फिर पॉलिटिक्स आया। मैंने अच्छी तरीके से मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि अगर अभी मेरी युवावस्था होता, अभी मैं 10th में रहता और जो मेंटलिटी और जो टेंडेंसी मेरा दिमाग अभी काम कर रहा कि मैं और भी अच्छा ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ बना सकता था। तो चलो, अब तो मेरी उम्र चली गई। अब मैं अपने बच्चों को और माशरे के बच्चों को और इस्लामिक बच्चों को मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ और एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ और एक ओपिनियन गाइडलाइन दे रहा हूँ कि भैया आप दिमाग में रख लीजिए, नथिंग परिश्रम, नथिंग लेबर, नथिंग रिजल्ट। बिना परिश्रम का परिणाम नहीं मिलेगा। आप जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र को बिल्कुल मुट्ठी बांधकर, फुल्ली डिटर्मिनेट होकर निरंतर मेहनत करते रहिए, रिजल्ट हमेशा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये थे ज़ियाउद्दीन भाई, जिन्होंने बताया है, बाखूबी से बताया कि किस तरीके से हमने गांव से उठ करके एक अच्छे ओहदे पर पहुंचा और किस तरीके से मुसलमानों की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। तो आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत हैं? अगर इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।